हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सौनक मिश्रा, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपके साथ लाइव क्लास में हम जुड़ रहे हैं, तो इसके पहले भी हमने आप सबको बता दिया था कि आप सबके साथ लाइव क्लास में जुड़ने वाले हैं। तो जैसे कल लाइव क्लास हुआ था, बहुत सारे बच्चों को कमेंट आया, सर इसमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया हमको, सर आपने कैसे क्या चीज़ें पढ़ाया गया है। क्योंकि थोड़ा प्रॉब्लम नेटवर्क इशू था, उस टाइम लाइव क्लास जब चल रही थी तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ से क्या हुआ कि नेटवर्क इशू होने के कारण से आवाज़ जो होती मिसमैच हो गई है। हम बोल रहे हैं कुछ, वहाँ से थोड़ी देर में आवाज़ पहुँच रही है। इस कारण बस हो सकता है आप सबको ढंग से समझ नहीं आया हो। इसलिए आज एक नए सिरे से, अभी विवेक सर के सबसे पहले क्लास हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने नए सिरे से ही पढ़ाया है कल वाले चीज़ें को। आज फिर हम खुद एक नए सिरे से आपको पढ़ाएंगे। तब तक जो बच्चा आप लोग जल्दी से जुड़े और क्लास को शेयर करें जिससे पढ़ाने में और आनंद आए। जब तक आप क्लास को शेयर नहीं करते तो पढ़ाने में क्या मजा आने वाला है ना। तो आप क्लास जल्दी से जल्दी शेयर करें, फिर इसके बाद बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है इस क्लास में। आज का ये क्लास है बेटा जी सीटेट का क्लास है, जो कि हमारे बच्चे इस टाइम पे कोरोना के कारणवश घर पे बैठे हुए हैं। बहुत सारे बच्चे वजह से घर पे पैसे नहीं है तो उनकी प्रिपरेशन नहीं हो पाता है। अगर ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन भी करना चाहते हैं वो एक बार के लिए, उनके पास पैसे के अभाव होने के कारण वो कोचिंग ऑनलाइन भी ज्वाइन कर पाते हैं। इस कारण बस हमारा चैनल सौनक मिश्रा मैथ्स एंड स्टडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप सबको कराने चाह रहा है। तो आप सब लोग इसके लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुंचाएं। बिना कोई स्वार्थ, बिना कोई लाभ के हम आप सबसे जुड़ रहे हैं। हमें आप सबसे प्यार और स्नेह सपोर्ट की ज़रूरत है, वही इतना ही चाहिए। हमें किसी नहीं है, आप सबसे प्यार और सपोर्ट के एकदम समझ लीजिए आकांक्षी हैं और मिलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, इस क्लास को आप शेयर करिए अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों के बीच जो बच्चे कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आज पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा। तो सबसे पहले एक मैं आपसे शायरी से स्टार्ट करूंगा। तो क्या है, एक मोटिवेशन होता है कि जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। ठीक है ना, जो सफ़र की शुरुआत करते हैं वो मंजिलों को पार करते हैं। एक बार चलने का हौसला तो रखो, एक बार चलने का हौसला तो रखो, रास्ते भी उनका इंतजार करते हैं। किसका? मुसाफिरों का रास्ते भी इंतजार करते हैं। ठीक, तो इसी पॉजिटिव विचार के साथ आप सबके साथ लाइव सेशन में हम जुड़ रहे हैं और आप सबके आज बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा। देखिए अभी आपके साथ क्या हुआ है, हमारे साथ क्लास में इस टाइम पे रीजनिंग के और साइंस के टीचर यानी विवेक सर हैं और मेरे माध्यम से आप सबको मैथ, ठीक है, इसके बाद जीएस। हमारे पास बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन यही चीज़ें प्यार और सपोर्ट जब तक आप लोग बनाएंगे नहीं तो हम टीचर को ला नहीं पाएंगे। तो प्यार और सपोर्ट आपको चाहिए हमें देने के लिए, तो आप लोग बनाए रखें, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके लिए आप जानते ही हैं क्या करना है, आप समझदार हो गए हैं धीरे धीरे। यूट्यूब पे हर काम करने वाला यही कहता है शेयर करिए। ठीक है, तो आइए आज अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है फ्रैक्शन, जो कि सीटेट का बहुत ही ढांसू, मतलब इसमें से कम 5-6 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, मैं बताऊंगा क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, फ्रैक्शन यानी भिन्न होता क्या है ना, हमने आपसे बताया था। तो इसके लिए आप सबको करना क्या है, जो चीज़ हम पढ़ते हैं, चाहे कोई भी चीज़ हुआ, आप उसको जब तक बकायदे बढ़िया से जानेंगे नहीं, उसके बारे में जानेंगे तो उसके बारे में पढ़ेंगे क्या, है ना। तो सबसे बड़ी बात आती है फ्रैक्शन होता क्या है, व्हाट इज अ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या है। तो आप कहेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक चीज है, ठीक, उसको किसी बराबर भागों में बांट देना या किसी भागों में बांट देना, वो क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ठीक है, मान लीजिए हमारे घर पे मम्मी क्या थे, हमारे घर कोई रिश्तेदार आया था, एक मिठाई है, उसको हमें 3-4 बहनों में बांटना है, तो उस टाइम पे हम डिवाइड करेंगे, वो फ्रैक्शन हो जाएगा, है ना, वो भिन्न हो जाएगा। ठीक, तो वही कहला रहा है फ्रैक्शन, यानी किसी चीज को डिवाइड कर देना क्या कहलाता है, फ्रैक्शन। ठीक, तो फ्रैक्शन यानी फ्रैक्शन होता कितने प्रकार का है। अब आते हैं बात कितने प्रकार का होता है फ्रैक्शन, यानी भिन्न कितने प्रकार का होता है। तो भिन्न बेटा जी होता है 3 प्रकार का, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। देखिए अगर आवाज थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रही है तो हो सकता है थोड़ी तबीयत खराब भी है, जो कि इस टाइम पे जुकाम हो चुका है, ये कोल्ड हो चुका है, तो इस चक्कर में हो सकता है आपको आवाज क्लियर नहीं जा पा रही हो, लेकिन उसके लिए बेहतर तरीके से बोल रहे हैं, हो सकता है आपको आवाज पहुंचेगी भी। तो आप लोग थोड़ा हेडफोन का यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो अगर। ठीक है, तो होता है फ्रैक्शन यानी भिन्न। ये फ्रैक्शन होता है 3 प्रकार का, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। ठीक है, तो दशमलव भिन्न क्या है और साधारण भिन्न क्या है, वितत भिन्न क्या है ना। तो दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, शेयर नहीं किए, तो जल्दी से शेयर करके फिर पढ़ाने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, जब तक बच्चे जुड़ेंगे तब तक मजा कहाँ आने वाला है ना। तो आप लोग शेयर करते रहिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं। फिर फ्रैक्शन हमने बताया आपको, किसी चीज को बराबर भागों में बांटना है, किसी चीज को बांटना, वो फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक,
ये 3 प्रकार का होता है, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। ठीक, साधारण भिन्न किसे कहते हैं? जब किसी राशि को x बाई वाई के रूप में लिख देते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं साधारण भिन्न। जब हम आपको नंबर्स के बारे में पढ़ा रहे थे, ठीक है, नंबर्स यानी जानते हैं ना, संख्या पद्धति, ठीक है, संख्या पद्धति यानी नंबर्स के बारे में आपको पढ़ाए थे, तो वहां से आपको काफी टाइप के नंबर्स के बारे में बताया गया था। लेकिन हम वहां से डिस्कस 2 ही नंबर के बारे में कर रहे हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, है ना। तो वहां से जब हम पढ़ते थे, हम रेशनल नंबर के बारे में कहते थे, जो p बाई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं उसे रेशनल नंबर कहा जाता है। सेम हूबहू यही है साधारण भिन्न, जिसको हम x बाई वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर पाएंगे उसे हम क्या कहेंगे? साधारण भिन्न। ठीक, लिख लेते हैं जिस भिन्न को, आप लोग क्लास को शेयर करते रहिए, जिस भिन्न को या जिस भिन्न या इसलिए लिख सकते हैं जिस राशि को, लिख सकते हैं जिस राशि को x बाई वाई के रूप में व्यक्त कर सकें उसे साधारण भिन्न कहते हैं। ठीक है, उसे साधारण भिन्न कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे 3/5, 7/8, 4/3, 4/6, ठीक है, इसको हम क्या कर सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या बोलेंगे? साधारण भिन्न। अगर आप कह रहे हैं इसको हम लिखते हैं, अगर यहाँ पे मान लीजिए 8/2 लिख रहे हैं, 2 4 8, ये बेटा जी सिर्फ p के रूप में लिख पा रहे हैं, यहाँ अगर हम 1 मान सकते हैं, इसको भी p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हर जो चीजें हैं वो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो जिस राशि को हम x बाई वाई के रूप में रिप्रेजेंट कर सके या व्यक्त कर सके उसे साधारण भिन्न कहते हैं। कोई डाउट्स? अगर कोई डाउट्स हो रहा है तो कमेंट करके आपको बताया जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं दशमलव भिन्न। हमने भी पढ़ा साधारण भिन्न, इसके बाद आता है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कहते किसको हैं? तो दशमलव भिन्न आपको पता चलेगा डेसिमल, यानी ठीक है ना, तो डेसिमल में यानी आपका दशमलव पॉइंट लग जाना। ठीक, तो जिस राशि का हर, जिस भिन्न का हर 10 हो या 10 की पावर हो, यानी 10 हो या 10 की पावर में हो, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। 2 तरीके से बताएंगे, समझते चलिएगा, ठीक है। जिस राशि का या जिस भिन्न का हर जो है 10 हो या 10 की पावर में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है, दशमलव का भिन्न। या अंश और हर हो, लेकिन अंश छोटा हो हर बड़ा हो, ठीक, अंश छोटा हो हर बड़ा हो, और उसी हर से अंश में डिवाइड देने पर वो पॉइंट में आ जाए तो दशमलव भिन्न भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो 2 तरीके से हम दशमलव भिन्न की परिभाषा दे सकते हैं। बोल सकते हैं जिस राशि का हर होता है वो 10 हो या 10 की पावर में हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। या अंश बड़ा हो अंश छोटा हो हर बड़ा हो और उसी हर से अंश में भाग दिया जाए तो दशमलव भिन्न के रूप में आ जाता है। हम आपको एग्जांपल करके दिखा रहे हैं, तो आप क्लास को शेयर करते रहिए, बिल्कुल आप रुके नहीं, क्लास को शेयर करते रहिए, ठीक है। तो यहां से आप आइए, हम क्या कहे आपसे कि जिस राशि का, आप नोट डाउन करते चलिए, लिखते चलिए, जिस राशि का हर 10 हो या 10 की घात, और यानी घात हो उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है। जैसे 1/10 या 2/10, ठीक, या 3/100 या 4/1000 यानी 1000। तो अब देख रहे हैं, हमने बोला या तो 10 हो, जिस राशि का जो है हर 10 हो, ठीक, या तो 10 की पावर हो। 100 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा जी? 100 को आप 10 × 10 लिख सकते हैं, यानी 10 2 बार है, तो इस चीज को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2। हमने बोला या तो 10 हो या तो 10 की घात हो, ठीक, 10 पावर 2 यानी घात 10 की 2 है, ठीक है। यही 1000 है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 1000 यानी 10 को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और 10 3 बार है तो यानी 10 की 3 घातें हो जाएंगी। तो देख रहे हैं आगे आगे 10 की 3 पावर, इसीलिए हमने बोला जिस राशि का हर 10 हो या 10 की पावर हो उसे क्या कहते हैं? दशमलव भिन्न। या एक चीज और बता सकते हैं आप, जिस राशि का जो होता है अंश छोटा होता है 3/4 मान लीजिए। अब इसी आपको 3 और 4 में डिवाइड करेंगे, आप देख रहे हैं, अगर दिखाई दे रहा होगा तो यहाँ दे रहे हैं
3 और 4 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा, समझ देखो आ गया, यहाँ 0 लगाएंगे और यहाँ 4 8 जा 4 से कितना हो जाएगा 28, यानी 7 चौक 28, 4 4 से 28, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ फिर 0 बढ़ाएंगे 4 चौक 16, 4 पंचे 20, है ना दोस्तों। यहाँ से देख लो 0.75 है, ये दशमलव भिन्न हुआ कि नहीं, दशमलव हुआ, यही है। तो अब आता है आपको दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न कहते क्या है, वितत भिन्न किसे कहते हैं? तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, वितत भिन्न का कोई भी एग्जैक्ट डिफिनीशन नहीं है, कोई भी अभी तक किसी ने भी इसको डिफाइन नहीं किया है। एक जैसे इन सब का डिफिनीशन मैंने आपको बताया, इस तरीके कोई डिफिनीशन नहीं वितत भिन्न का, लेकिन इसको लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है, ठीक है। वितत भिन्न क्या कहा जाता है, लंगड़ी भिन्न, लंगड़ी भिन्न, ठीक है। इसका रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक, इसका रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है, इसका रूप कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक, इसे लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। तो 3 चीजें आपको बताई, सबसे पहले बताया गया फ्रैक्शन, किसी चीज को डिवाइड कर देना वो भिन्न के रूप में हो जाता है, उसे फ्रैक्शन बोला जाता है। फ्रैक्शन 3 प्रकार का होता है, साधारण, ठीक है, दशमलव और वितत, यानी साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, वितत भिन्न। साधारण भिन्न किसे कहा जाता है, जिस राशि को हम x by y के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, साधारण भिन्न, ठीक है। और दशमलव भिन्न, जिस राशि का हर जो होता है 10 हो या 10 की पावर होता है उसे दशमलव भिन्न, या जिस राशि का अंश छोटा होता है हर से और हर में डिवाइड किया जाए, हर से डिवाइड किया जाए अंश में, वो दशमलव भिन्न में बदल जाता है, उसे दशमलव भिन्न भी कहा जाता है। फिर आता है वितत भिन्न। वितत भिन्न क्या है, तो दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, वितत भिन्न का कोई डिफिनीशन नहीं होता है, इसमें इसको हम लंगड़ी भिन्न भी कहा जाता है। देखो एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके वितत भिन्न को क्या और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लंगड़ी भिन्न के नाम। तो इसका रूप भी दिया जाता है, यहाँ से देखिए 1/1 + 1/1 + 1/2, तो यहाँ से दे सकता है, इसका रूप भी बोल दिया कौन सा भिन्न है, ठीक है। हाँ हो सकता है आपके ऑप्शन में वितत भिन्न न दिया जाए, ऑप्शन में लंगड़ी भिन्न दे दिया जाए, ठीक है, तो वहां से आप लंगड़ी भिन्न पे ऑप्शन पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए यहाँ से। फिर आगे आते हैं भिन्नों की विशेषता, यानी साधारण भिन्न की विशेषता। इसको रख कर दे रहे हैं, तब तक आप क्लास को शेयर कर दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आपको बता दिया जाएगा। आपको मुझे आशा है यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया। तो भिन्नों की, साधारण भिन्नों की तुलना। अब आता है साधारण भिन्नों की तुलना। क्या चल रहा है क्या, साधारण भिन्नों की तुलना, साधारण भिन्नों की तुलना, ठीक है। अब साधारण भिन्नों की तुलना क्या है, साधारण भिन्नों की तुलना कैसे करेंगे। हमारे पास काफी सारे भिन्न आ जाते हैं, हमें पूछा जाता है इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, ठीक है। तो 2 चीजें होती हैं, जब अंश बराबर, जब अंश क्या होता है, दूसरे के समान होता है, जब हर समान होता है, दोनों में कंडीशन क्या होती है आपको बता रहे हैं। तो पहला कंडीशन ये है, ठीक, जब हर समान हो, जब हर समान हो, अंश समान न हो, ठीक, तो जो अंश बड़ा होता है वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाती है। दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। और जो अंश छोटा हो, सबसे छोटा हो, सबसे छोटा हो, उसे, उस भिन्न को सबसे छोटी भिन्न कहा जाता है। छोटी भिन्न कहा जाता है, ठीक है। यहां तक वो समझ में आया।
जब हर समान हो, यानी जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल हो, हर डिनोमिनेटर के बराबर में हो, ठीक है ना। जो सब हर क्या हो, समान हो, अंश समान ना हो, यानी जो अंश डिनोमिनेटर है आपका वो आपका इक्वल ना हो, ठीक है। फिर कह रहा है तो जो अंश बड़ा होगा, जो अंश सबसे बड़ा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न कहलाएगी, और जो अंश सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे छोटी भिन्न कहलाएगी। आइए हम एक आपको एग्जांपल दे देते हैं, यहां से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2/14, 1/14, 6/14, 8/14 है ना। अब हम यहां से आप बता सकते हैं, अब इसे पूछा जाए कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो आप क्या बताएंगे? कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, कौन सी भिन्न सबसे छोटी, आप क्या बताएंगे? तो आपको क्या करना है, हर समान है, देख लेना हर समान है, हर समान। इसमें कौन सा रूल लगेगा? अगर जो अंश बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो, सबसे बड़ी हो जाएगी। तो इसमें देखेंगे कौन सी भिन्न, कौन सा अंश सबसे बड़ा है। 2 बड़ा है, 1 बड़ा है, 6 बड़ा है, 8 बड़ा है। 8 बड़ा है तो 8/14 क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी भिन्न। समझ में आया? सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी, ठीक है। सबसे बड़ी भिन्न क्या हो जाएगी, 8/14। फिर दूसरा कह रहा है सबसे छोटी भिन्न बताइए हमको। फिर देखो जिस अंश का, जो अंश सबसे छोटा होता है, इसमें देखेंगे 2 सबसे छोटा है, 1 सबसे छोटा है, 6 8। तो आप जाहिर सी बात है तो बताएंगे सर जी 1 सबसे छोटा है, तो भैया 1/8 जो 14 है वो सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। कोई दिक्कत यहां तक? सबसे छोटी भिन्न हो जाए, सबसे छोटी भिन्न होगी, ठीक है, सबसे छोटी भिन्न होगी। फिर आता है, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, सबसे छोटी भिन्न अगर ये तब होगा जब हर समान होगा। अब आएगा अंश अगर समान है तो, ठीक। तो रूल नंबर बी लिखते हैं, इसको मिटरफ कर देते हैं। तब तक आप क्लास को शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी अच्छे उनको भी अच्छा लगे। आपको क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जाहिर सी बात अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा। कोई भी डाउट्स हो, कोई भी दिक्कत हो, आप तुरंत पूछें, ठीक है। बी, तो देखते हैं जब अंश समान होता है, जब अंश समान होता है और हर समान नहीं हो, ना होता हो, नहीं होता, तो जो हर सबसे छोटा होता है, छोटा से छोटा होता है, वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है, वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होती है। इसका मतलब आप समझिएगा, कह रहा है जब अंश समान होता है, यानी जो ऊपर वाला भाग है वो सब समान होते हैं, ठीक है, और हर समान नहीं होता। थोड़ी बात आ जाती है, अब हर समान नहीं है हमारे पास, है ना। तो अब हर समान नहीं है, तो जो हर सबसे छोटा होता है, जो हर सबसे छोटा होता है वह भिन्न क्या होती है, सबसे बड़ी भिन्न हो जाती है, ठीक है। आइए लिखते हैं। फिर इसके बाद एक चीज और लिख लेते हैं, और जो हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न सबसे छोटी होती है, वह भिन्न सबसे छोटी होती है, ठीक है ना, समझ में आया? यानी जब अंश समान हो, अंश समान हो मतलब क्या है, हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दे दिया गया है, मान लीजिए 8/17, ठीक है, अंश समान होता है। 8/11, 8/26, 8/14, है ना। हमने बोला अंश क्या होता है, समान होता है, 8 8 8 8, है ना। अब हर समान नहीं होता है, इसके लिए क्या रूल है, जब अंश समान होता है, हर समान नहीं होता है, तो जो हर सबसे छोटा होता है, जो हर सबसे छोटा, देखिए 17 छोटा है, 11 छोटा, 24, 26 या 14, आप देखिए सच कहेंगे 11 सबसे छोटा है ना।
जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है 11 छोटा सबसे। तो यहां से कहेंगे वह भिन्न क्या होता है, सबसे बड़ी भिन्न। जो हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। सबसे बड़ी भिन्न क्या है, 8/11। अब फिर आगे आते हैं, वह भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी और जो हर सबसे बड़ा होता है, जो हर सबसे बड़ा होता है वह भिन्न क्या होती है, सबसे छोटी भिन्न होगी। आप देखेंगे इसमें 17, 26 या 14 26, तो भाई कहेंगे 26 क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न, सबसे छोटी 8/26। 8/26 क्या हो जाएगा, सबसे छोटी भिन्न। कोई डाउट्स है, कोई दिक्कत? आप क्लास को शेयर करते रहिए, भूल जाते हैं क्या आप लोग? दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है, अभी आप सबके लिए जल्द से स्टार्ट किया गया, आज पहला क्लास मान लीजिए आप, डेली इसी टाइम पर आप सबको लाइव क्लास मिलेगा। तो आप सबको करना क्या है, सभी दोस्तों को बता देना, इन्फॉर्म कर देना है, ठीक है। और जितने भी बच्चे आते हैं सबसे बोलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर एक वीडियो अगर लाइव नहीं देख पाते उनके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। अगर किसी कारण बिजी होंगे तो वीडियो के माध्यम से लास्ट बाद में देख सकते हैं, और उनकी सुपर टेट जो तैयारी होगी या किसी और चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए जो चीज़ें बता रहे हैं ना, मानी बात नहीं सुपर टेट का ही है, हर कंपटीशन लेवल की जिस चीज़ें हैं बताई जाती हैं ऐसे में, ठीक है। तो आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, है ना। आगे चलते हैं, ये तो तब है जब अंश और हर समान होता है ना। एक बार अंश समान हो गया, एक बार हर समान हो गया। लेकिन अब दूसरी चीज, जब अंश और हर दोनों समान नहीं होता, हम कैसे बताएं कौन सी भिन्न सबसे छोटी, कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है ना। तो आइए रूल नंबर 3 करते हैं, यानी सी, ठीक है। यहां तक इसको नोट डाउन या तो स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, आप ले लीजिए, ठीक है। हमारे चुके बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है। रूल नंबर 3 सी वाला है, ठीक है। देखिए यहां पे कह रहा है जब अंश और हर, जब अंश और हर दोनों समान ना हो, समान ना हो, तो हर का लासा, लघुत्तम समापवर्तक लासा निकाल कर हर को समान करते हैं, हर को समान करते हैं। फिर बड़े अंश को सबसे बड़ा भिन्न मान लेते हैं, से बड़ी भिन्न मान लेते। ठीक है, कोई दिक्कत? तो देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, मान लीजिए हमारे पास 2/15 और 4/12, 8/, मान लीजिए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6/60 या 9/60 कर दो, ठीक, 9/60। अब इसमें देखेंगे, अब इसमें देखो बिल्कुल भी जो अंश और हर एक बिल्कुल मिल नहीं रहे हैं ना, तो हमने बोला कि समान हर का लासा लेकर 15, 12, 5, 60, 15, 12, 5, 60 का लासा निकाल लेंगे। लासा निकालने का आपको पता ही होगा, 15, 12, 5, 60 ले लीजिए लासा। लासा निकालेंगे, लासा क्या आएगा, ये देखेंगे 2 से पहली बार डिवाइड होगा 15 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 30, फिर 2 से दिखाई दे रहा है 15, 3, 2 3 6 5 15, ठीक है। फिर 3 से 3 5 15, 3 1 3 5, 3 5 15, है ना। फिर यहाँ 5 से 1 1 1 1 आ गया ना। तो यहाँ से देखो आया है 5 × 3 × 2 × 2, 15 15 5 3 15, ठीक है ना, 5 15 15 दूनी 30, 30 दूना 60। अब यहाँ पे देखेंगे जो सबका हर आ गया है वो 60 आ गया है, ठीक है ना, 60। यानी अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 हो जाएगा, ठीक है। यानी
15 चौका 60, ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई। ठीक, अब ये 12 पंचे 60, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई। ये 12 पंचे 60, ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई। ये एक कम और एक कम। ठीक है, तो 2 चौक 8, ये 60, 4 4 पंचे 20, ये 60 दिखाई दे रहा है कि नहीं। ये 12 8 96, ये 60, ये 9 कम 9 और ये 60। अब यहां से आपको देखो हर समान हो गया। अब यहां से आप बता सकते कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, कौन भिन्न सबसे छोटी। जो अंश सबसे बड़ा है वो भिन्न सबसे बड़ी है, जो अंश सबसे छोटा है वो भिन्न सबसे छोटी है। कोई दिक्कत, कोई डाउट्स, कोई परेशानी आपको नहीं। क्लास शेयर करते रहिए। बैठ जाते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल ना बैठिए, क्लास शेयर करते रहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने और पढ़ाने में, है ना। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अगर अब यहाँ आपने ये नहीं किया होता, ठीक है, यहाँ हर हमने समान नहीं किया होगा, तो एक चीज और था, उससे कर सकते थे हम, इसको भाग देकर कर सकते थे, दशमलव निकाल के दशमलव भिन्न से कर सकते थे, है ना। कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। दशमलव भिन्न का इसको भाग देते दशमलव आ जाता है, इसको भाग दशमलव, इसको भाग दशमलव आता दशमलव में। इसके बाद पता कर लेते कौन सी भिन्न सबसे बड़ी, कौन सी भिन्न सबसे छोटी, वहां से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होना चाहिए। ठीक, इसको भी रब करते हैं। आगे आते हैं, क्लास शेयर करते रहिए। आगे आपका क्या टॉपिक है देखिए, आवर्त दशमलव भिन्न। आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? आवर्त दशमलव भिन्न किसे कहते हैं? आवर्त दशमलव, आवर्त दशमलव वह दशमलव राशि, वह दशमलव भिन्न या वह राशि जिसमें दशमलव के एक या दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। पुनरावृत्ति होती है, उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1/3, 1/3 करना हो, क्या करेंगे इसको? यहां पे सबसे पहले लिख करो, 1 से डिवाइड कर दो इसको, 3 से नहीं जाएगा दशमलव, 3 3 9, फिर यहाँ 9, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 9। तो इस तरीके से लगभग क्या आ जाएगा, 0.333 ऐसे आता रहेगा। तो यहाँ एक बार जब चीजें रिपीट होती रहती हैं तो यहाँ पे बार लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ छोड़ देते हैं ऐसे करके। तो जब वह राशि जिसमें दशमलव अंक के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है, एक या इसके अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो जाती है, बार बार वह चीजें आ रही है। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात क्या है, इसको क्या बोलते हैं? नॉट डिवाइडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, लेकिन ये कौन सा है? ये नॉट डिवाइडिंग लेकिन टर्मिनेट है। ठीक है ना, डिवाइड तो नहीं हो रहा लेकिन टर्मिनेट हो रहा है, बार बार वही चीजें आ रही है, 3 3 3 आ रहा है। ठीक है ना, तो इसे टर्मिनेटिंग बोलेंगे। लेकिन जो 22/7 होता है बेटा जी, 22/7 पाई की वैल्यू जो होती है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है। लेकिन जब इसको डिवाइड करेंगे, ये तो ना डिवाइडिंग डिवाइड होगा ना तो टर्मिनेट होगा। इसका मतलब है ना तो ये पूर्णतः कटेगा और ना तो जो कटने के बाद बार बार वही चीजें भी नहीं आएगा, अलग अलग बार बार आएगा। ठीक है, तो यहां से आपको कोई दिक्कत नहीं। आवर्त दशमलव किसे कहते हैं? वह राशि जिसमें दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, दशमलव के बाद एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। ठीक है, तो दोस्तों यहां तक आप पढ़िए। और इसके बाद अगर आप कहेंगे आवर्त दशमलव की कितने टाइप होते हैं, ये भी बता दिया जाएगा आपका। तो आवर्त दशमलव 2 टाइप के होते हैं, शुद्ध आवर्त दशमलव और एक दूसरा होता है मिश्रित आवर्त दशमलव। शुद्ध और मिश्रित। शुद्ध क्या होता है? शुद्ध होता है दोस्तों, जैसे कि यहाँ मान लीजिए वह राशि दशमलव जिसके एक या अधिक अंकों की पुनरावृत्ति होती है। दशमलव के एक अंक के बाद एक अंक की पुनरावृत्ति होती है। लेकिन मिश्रित क्या होता है? वह राशि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है। आप एग्जांपल तौर पर समझ लीजिए, पूछा नहीं जाता वैसे। जैसे मान लीजिए यहाँ 3 5 आ रहा है, ठीक, लगातार 3 5 करके आ रहा है, तो ये शुद्ध आवर्त दशमलव बोला जाए। क्या बोला जाएगा? शुद्ध आवर्त दशमलव।
हमने बताया शुद्ध आवर्त दशमलव किसे कहते हैं, वह राशि जिसमें दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती रहती है, जस्ट दशमलव के बाद ही, ठीक है ना, उसे शुद्ध आवर्त दशमलव कहते हैं। 2 अंकों तक, 3 अंकों तक, है ना, 4 अंकों तक, जितने अंक है बार बार भी पुनरावृत्ति हो रही है। लेकिन जो मिश्रित आवर्त दशमलव होगा, जो मिश्रित होगा उसमें एक अंक अलग है, इसके बाद 3 5 3 5 3 5 3 5। आप ये देख रहे हैं 1 को छोड़कर ये लगातार टर्मिनेट वो हो रहा है, रिपीट हो रहा है ना। तो वही कह रहा है दशमलव के एक अंक के बाद की अंक क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है उनकी बार बार। वही देखो 1 है, ये दशमलव के एक अंक के बाद ये पुनरावृत्ति हो रही है नहीं, 33 5 3 5। ऐसे अंकों क्या बोलेंगे हम, मिश्रित आवर्त दशमलव भिन्न बोलेंगे, इसको शुद्ध आवर्त दशमलव भिन्न बोलेंगे। दोस्तों यहाँ तक आप क्लास को बिल्कुल देख लें और मिस ना करें। जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस प्रकार की वीडियो और आप सबके लाइव सेशन को डेली पढ़ाया जाएगा। और हमारे ये चीज ध्यान दीजिए, जो हमारे क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, उनके लिए वीडियो आती रहेंगी, ठीक है ना। तो आप सब कंपटीशन लेवल की तैयारी करते रहिए। हमारा प्रयास है आप सब कहीं ना कहीं सफल हो, साथ ही हम भी, ठीक है। तो हम धीरे धीरे आप सब प्रयास कर रहे हैं तो जरूर सफल होंगे, ठीक है दोस्तों। इसी विश्वास के साथ आज इस क्लास समाप्त करते हैं। आशा है आप सब कुछ सीखे होंगे। कल इसी टाइम फिर जुड़िएगा और बहुत ही मजा आएगा। इन क्लास को डेली शेयर करिए, मस्त रहिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मास्क लगाए रहिए, ठीक है ना, और हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहिए। जो भी दोस्त हैं आज अगर आप लोग संक्रमित हैं किसी चीज़ के कारणवश या कोविड से, तो आप अपना बचाव करिए, अपने घर पर ही रहिए, आप अपना दवाई लीजिए बढ़िया से बाकायदे, कोई भी दिक्कत ना लीजिए, किसी को आप दूसरे के साथ संक्रमित करिए। भगवान से मेरी दुआ है आप सब बचे रहें, मस्त रहें, खुश रहें, घर पे ही रहें, ठीक है ना। कोई कारणवश कोई जरूरी काम हो तभी आप घर से बाहर निकलें, ठीक है दोस्तों। ठीक, आज इसी के साथ आपको लाइव समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, वेलकम, धन्यवाद।